ठीक है, देखो बेटा, अब नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, प्रूफ कर देंगे इसको। कैसे प्रूफ करना है, प्रूफ ऑफ किरचॉफ्स कौन सा लॉ, सेकेंड लॉ को प्रूफ करेंगे। ठीक है, दोनों लग जाएंगे उसके अंदर, है ना, सेकेंड लॉ के प्रूफ के अंदर फर्स्ट भी लगेगा और कौन सा लगेगा बेटा, सेकेंड भी लगेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा एक सेल लगा है बेटा, इसके पीछे का क्या है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है। दूसरी ब्रांच है, दूसरी ब्रांच में भी एक सेल लगा और उसके पीछे क्या है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, फिर एक और ब्रांच बनी है जिसमें केवल क्या लगा है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है और कुछ नहीं लगा है। ठीक है, इसको अपन R1 बोल दे रहे हैं, इसको क्या बोल दे रहे हैं, R2 बोल दे रहे हैं, और इसको क्या बोल दे रहे हैं बेटा, R3। इतना समझ गए। ये E1 है और ये क्या है बेटा, कैपिटल, ये जो ये प्लस हो गया, ये माइनस टर्मिनल हो गया, ये प्लस टर्मिनल हो गया और ये माइनस टर्मिनल हो गया। ठीक है, बात समझ में आई इतनी। तो देखो बेटा, ये भी एक सेल है तो इसमें से करंट निकलेगा कौन सा, है ना, से ये भी एक सेल है, इसमें से भी करंट क्या निकलेगा। अब देखो यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ से भी I2 आ रहा है, तो बेटा ये तीसरी वाली ब्रांच है, पक्की बात है यहाँ पर क्या होना चाहिए, फिर जाना ही चाहिए। I1 यहाँ से आ रहा है, I2 यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, I3 जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब देखो बाकी की करते हैं। करंट ऐसा गया तो ये प्लस और ये, करंट ऐसा गया मतलब ये प्लस और ये, फिर इसको देखो बेटा, करंट ऐसा जा रहा है, ये क्या होगा, प्लस और ये। अब इस वाले करंट को मैं सपोज क्या बोल दे रहा हूँ, बात समझ में आई, क्या बोल दे रहा हूँ, इस वाले करंट को I3 बोल दे रहा हूँ, है ना। ये अपन ने I1 ले लिया, ये I2 ले लिया और ये क्या ले लिया, I3। देखो तीन I3, I1 I2 I3 फाइंड करने का बोल सकता है, या फिर इनको दे देगा तो E1 E2 फाइंड करने को बोल सकता है, या इनको दे देगा तो R1 R2 और R3 भी फाइंड करने को बोल सकता है। उस हिसाब से ही हम इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। इसमें हमारा मेन टास्क क्या है बेटा, इक्वेशन बनाना। इसका प्रूफ करने का मतलब क्या है, इक्वेशन कैसे बनाओगे वो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। अब इसका नाम और दे देते हैं, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये क्या है बेटा, एफ। अब देखो मैंने किरचॉफ्स लॉ तुम्हें पढ़ा है सेकंड वाला, किसके लिए वैलिड होता है, मैश के लिए। वोल्टेज की इक्वेशन बनाता है, मैश के लिए वैलिड होता है। मैश के लिए वैलिड होता है मतलब, अब इसमें देखो कितने मैश बन रहे हैं, मैश मतलब क्लोज्ड लूप कितने बन रहे हैं। ठीक है, क्लोज्ड लूप जो बंद हो चारों तरफ से, वो कितने बन रहे हैं, इस पर्टिकुलर में कितने बन रहे हैं, पक्का तीन, है ना। देखो एक ये दिख रहा है ABCD, दूसरा देखो DCFE, और तीसरा देखो बड़ा वाला भी। कितने बनेंगे टोटल लूप। अगर मैं यहाँ पर एक और बनाता तो मतलब चौथा एक और डब्बा बना देता, मतलब तीसरा और डब्बा बना देता, तो कितने बन जाते, फिर एक दो तीन सेपरेट होते, फिर ऊपर वाला एक, फिर नीचे वाला एक, 5 हो गए, और बड़ा वाला फिर एक। तो इस हिसाब से बनते हैं 6 लूप, मतलब 6 इक्वेशन। ठीक है, 3 लूप मतलब, ठीक है। अब देखो करते हैं इसको सॉल्व, और हमें 3 वेरिएबल निकालना है तो 3 ही लूप बनाना है ना। करें आगे सॉल्व। तो देखो अब मैंने क्या बोला था, किरचॉफ लॉ अप्लाई करने के लिए हम इंडिपेंडेंट होते हैं, क्या घुमाने के लिए, किरचॉफ लूप घुमाने के लिए, है ना। हम इंडिपेंडेंट है, हम काउंटर क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं और क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। अब तुम बता दो किसमें घुमा दूं। ठीक है, तो देखो किरचॉफ लूप, किरचॉफ लूप इन कौन से वाले में घुमा रहे हैं बेटा, A B C D और वापस। बेटा क्लोज बनाना है तो लास्ट में ए भी लिखना पड़ेगा। अब ये देखो कैसा दिखा है, ये क्लॉकवाइज है, कैसा है ये, है ना। तो यहाँ अपन ऐसे पीछे बना देंगे कि ये हम जो घुमा रहे हैं वो कैसा घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। मतलब पहले वाले में कैसे घूमेंगे अपन, क्लॉकवाइज घूमे। किसी भी जंक्शन से स्टार्ट हो और घूमना स्टार्ट कर दो, किसी भी जंक्शन से स्टार्ट होंगे और क्या करना कर देंगे, स्टार्ट, घूमना स्टार्ट कर देंगे। देखो बेटा यहाँ से स्टार्ट करें अपन या यहाँ से भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ कोई एलिमेंट नहीं लगा है तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से गए देखो बेटा A से B की तरफ, कितने एलिमेंट हैं, 2। तो देखो पहले कहाँ से पास हो रहे हैं, E से, क्या है लेकिन साइन, तो क्या आ जाएगा माइनस का। दूसरा देखो रजिस्टेंस से कैसे पास हो रहे हैं, तो पॉजिटिव से पास हो रहे हैं, तो क्या आएगा, प्लस का I1 इंटू, फिर देखो इधर से B से C आए, कोई एलिमेंट मिला क्या, तो कुछ नहीं लिखना। यहाँ देखो बेटा अब कहाँ जा रहे हैं, प्लस से माइनस, सी से डी जा रहे हैं, तो क्या आया, प्लस से माइनस, माइनस का I2 इंटू R2। फिर देखो लास्ट वाला क्या बचा, सेल, क्या आएगा, प्लस का इज इक्वल्स टू, ये कौन सी इक्वेशन बन गई हमारी, बनी एक इक्वेशन। सेम टू सेम अपन क्या लगाएंगे,
किरचॉफ्स लूप इन किरचॉफ्स लूप लूप कौन सा वाला ले लें, नीचे वाला ले लेते हैं, ये नीचे है ना, इसको ले लेते हैं। क्या है ये लूप, डी सी एफ ई और वापस ये कैसा है बेटा, क्लॉकवाइज इंडिपेंडेंट है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज भी ले लोगे तो आंसर क्या आएगा, है ना, कोई अंतर नहीं आना उसमें। तो देखो यहाँ से गए डी से सी की तरफ, देखो पहले गए ऐसे, कहाँ से पास हुए, तो माइनस का क्या आना चाहिए बेटा, फिर देखो रजिस्टेंस से कैसे पास हुए, प्लस क्या आएगा आई टू इंटू आर टू, इधर देखो नीचे एक और रजिस्टेंस कहाँ से पास हुए, प्लस से, तो क्या आएगा आई थ्री इंटू इज इक्वल्स टू, ये दोनों बन गई बेटा वोल्टेज की इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बन गई, अब देखो बेटा ये दो दो जंक्शन भी तो हैं हमारे पास, है ना, दो जंक्शन। अब ये दो जंक्शन है हमारे पास, तो हम क्या लगा सकते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ भी तो लगा सकते हैं। करंट लॉ मतलब जंक्शन वाला लॉ, जंक्शन में क्या, इनकमिंग को नेगेटिव और आउटगोइंग को इक्वल्स टू क्या कर दो। अब इसमें बताओ बेटा आई वन इस जंक्शन पे क्या है, इनकमिंग, तो क्या आएगा माइनस का, इस तरीके से आई टू देखो क्या है इसमें, तो क्या आएगा आई टू भी माइनस का, आई थ्री क्या है बेटा, तो आउटगोइंग प्लस का लेंगे, बराबर क्या कर दिया, तो क्या दिख रहा है यहाँ से आई थ्री बराबर आई वन प्लस पॉलिट इक्वेशन नंबर। अब देखो बेटा एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही, तीसरी इक्वेशन यहाँ आई थ्री की वैल्यू रख सकते हैं, ये इक्वेशन काय में बन जाएगी फिर आई वन, और देखो इसमें भी आई वन आई टू है, इसमें भी आई वन और आई टू प्रेजेंट हो जाएंगे, क्या कर सकते हो फिर, एलिमिनेशन लगाओ, आई वन आई टू आई थ्री की वैल्यू फाइंड करो। बात समझ में आई, देखना पड़ेगा बेटा कि हमें फाइंड क्या करना है, जो क्वेश्चन में बोलेगा कि ये फाइंड करो उस हिसाब से सॉल्व करके अपन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हो सकता है आई वन आई टू में कोई रिलेशन दे दे वो, कि भैया आई वन आई के बराबर है, आई टू टू आई के बराबर है, एक रिलेशन मिल गया ना हमको ऑटोमेटिक, उसके हिसाब से भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या है, प्रूफ ऑफ किरचॉफ्स लॉ। चलो अपन इसको तो बना ही दें, इसको कम से कम इसमें बना देते हैं। तो फ्रॉम टू, है ना, पुट इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन सेकेंड, कर सकते हैं ना बेटा, करो इसको सेकेंड को पुट, यहाँ से क्या है माइनस का ई टू प्लस का आई टू आर टू, फिर क्या है प्लस का आई थ्री मतलब आई वन प्लस, और साथ में क्या आ जाएगा बेटा बराबर जीरो। तो ये देखो एक इक्वेशन बनी, और एक और आई टू प्लस आई टू आर टू प्लस आई वन आर थ्री प्लस आई टू आर थ्री, आई टू इज इक्वल्स टू, देखो ई टू प्लस, देखो आई टू कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा आर टू प्लस आर थ्री, और लास्ट में देखो बेटा क्या है प्लस आई वन इंटू इक्वेशन नंबर। अब वन और फोर में अपन क्या लगा सकते हैं, एलिमिनेशन लगा सकते हैं। और देखो एक हिसाब से तुम थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से देखो, मगर बस इस पर्टिकुलर बॉक्स को कंसीडर करूं तो ये और ये रेजिस्टेंस कैसे जुड़े थे, पैरेलल है कि सीरीज है बेटा, इसको और इसको ध्यान से देखो कैसे जुड़े हैं, सीरीज में। देखो क्या रहा है, आया है सीरीज में, ये भी हो सकता है ना, है ना। देखो बेटा अब जो लास्ट है वो अपन ये और कर लेते हैं कि चैप्टर ही खत्म हो जाए हमारा, क्या है वो, व्हीट स्टोन ब्रिज, क्या है बेटा, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन साइंटिस्ट का नाम है बेटा, ये किसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है व्हीट स्टोन। जो व्हीट स्टोन साइंटिस्ट थे उन्होंने एक मेथड बताई, क्या बताई, मेथड कि अगर हमें कोई अननोन रेजिस्टेंस, कोई अननोन मटेरियल मिल गया और उसका क्या पता करना है, रेजिस्टेंस पता करना है, रेजिस्टिविटी पता करना है, तो एक मेथड बताई थी जिसको क्या नाम से जानते हैं अपन, व्हीट स्टोन ब्रिज के नाम से जानते हैं। अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस पता करना बेटा, मतलब ऐसा रेजिस्टेंस, जैसे मान लो तुम्हारे पास दो वायर थे, दो वायर, एक तुम्हारा था एल्यूमिनियम का और दूसरा तुमने टंगस्टन ले लिया, अनदर मेटल ले लिया। अब तुम्हें कॉपर का पता है पर टंगस्टन का पता करना चाह रहे हो, तो क्या करोगे, व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह उसका कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे, उनके वायरों का कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे और चौथे रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लोगे। बात समझ में आई, क्या मतलब था कि अगर किसी रेजिस्टेंस का पता है, वो किसी अननोन रेजिस्टेंस का पता करना है, तो अपन कौन सी मेथड लगाते हैं बेटा,
व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम क्या है? व्हीटस्टोन, नाम के आगे साइंटिस्ट का नाम। ठीक है, किस पे बेस्ड होता है? दिस इज बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ। किसके हिसाब से निकालते हैं बेटा? किरचॉफ्स लॉ लगा के अपन उस फोर्थ अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है ना? फिर इसके बाद क्या है बेटा? व्हीट स्टोन, ये तो एक हो गई बेटा, इस पे बेस्ड होता है, इसके हिसाब से निकालते हैं। व्हीट स्टोन गेव अ प्रिंसिपल टू डिटरमाइन the resistance of the resistance of unknown resistor। ठीक, या अननोन मटेरियल भी बोल सकते हैं कि ऐसा मटेरियल जिसका हमें पहले से रेजिस्टेंस नहीं पता है, उस रेजिस्टेंस का क्या फाइंड करने के काम में आता है बेटा? रेजिस्टेंस फाइंड करने के काम में आता है। ठीक है ना? अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि भाई कंस्ट्रक्शन कैसा होता है या किस तरीके से वो कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको। तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं। बेसिकली अभी मैंने एक वर्ड यूज करा था बेटा कि एक का पता है, मतलब कॉपर का पता है और एल्यूमिनियम या टंगस्टन का अपन निकाल रहे हैं, है ना? तो दो से नहीं होता, इसमें कितने लगाना पड़ते हैं? चार। कुछ फॉर्मेशन बना के अपन कितने रेजिस्टेंस लगाएंगे बेटा? चार। चार में से हमको तीन का पता होना चाहिए, चौथे का अपन फाइंड कर सकते। वो बताने के लिए, समझाने के लिए मैंने बोला था कि कॉपर का पता है तो हम एल्यूमिनियम टंगस्टन का निकाल सकते हैं ना। उनका फॉर्मेशन भी बना सकते हैं, दो कॉपर लगा दिया, दो ये लगा दिए, तो भी हम उसका फॉर्मेशन करके निकाल सकते हैं। पर बेसिक क्या है? चार लगेंगे और चार में से एक का अपन को वो फाइंड कर सकते हैं। तो क्या लिखा जाता है बेटा? इन द ब्रिज सर्किट in the bridge circuit in the bridge circuit he used four four resistance including one unknown resistance। मतलब इसमें से एक तीन का पता है और एक का पता चार में ही रहता है वो। ठीक है, which are connected to form a form and लिख लेना, form and quadrilateral, है ना? फॉर्म आ लिख लो या एन लिख लो। क्वाड्रिलेटरल क्या फॉर्म करते हैं बेटा? क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल की जो चार साइड होंगी उसमें कौन लगा होगा? रेजिस्टेंस लगे होंगे वो चारों। जो क्वाड्रिलेटरल की फोर साइड है उधर पे कौन लगा रहेगा? रेजिस्टेंस लगेगा, लगा रहेगा। अब क्वाड्रिलेटरल के बिटवीन में डायगोनल्स भी होते हैं, है ना? दो डायगोनल होंगे, है ना? तो क्या क्वाड्रिलेटरल्स या क्वाड्रिलेटरल एंड EMF connected on one diagonal and a galvanometer connected on another diagonal। ठीक है, एक डायगोनल पे कौन को कनेक्ट करेंगे बेटा? ईएमएफ को, बैटरी को कनेक्ट करेंगे। और दूसरे डायगोनल पे किसको कनेक्ट करेंगे हम? किसको कनेक्ट करेंगे दूसरे में? गैल्वेनोमीटर। बेटा गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर हमारा एक डिवाइस होता है जो क्या बताता है? करंट की वैल्यू को बताता है। किसकी वैल्यू को बताता है? करंट। करंट, अगर किसी सर्किट में करंट होगा तो वो क्या शो करेगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा। जैसे अपने गाड़ी में मीटर का कांटा होता है ना? उस मीटर के कांटे में क्या होता है? अपन रेस देते हैं तो वो इस तरफ शिफ्ट होता है ना। तो ऐसे ही अगर सर्किट के अंदर करंट है तो वो क्या करेगा? डिफ्लेक्ट कराएगा, खुद को, अपने आप को क्या करवाएगा? डिफ्लेक्ट। प्रेजेंस ऑफ करंट बताता है काय के अंदर? वायर के अंदर। ठीक है,
हाँ उसमें भी ऐसा मतलब एक मीटर जैसा बना देते हैं। अगर वायर में करंट आया तो वो कांटा क्या कर जाता है, डिफ्लेक्ट ड्यू टू अराइजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट। जब भी कहीं करंट फ्लो होता है ना वायर में, तो उसके आसपास क्या बनती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है वो गैल्वेनोमीटर में क्या ला देती है, डिफ्लेक्शन ला देती है। तो वो गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या मेजर करता है, करंट को मेजर करता है सर्किट के अंदर। ठीक है ना। अब ये जो प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो तो मैंने बोला कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा बेटा, किरचॉफ लॉ पे देखता है। और दूसरा प्रिंसिपल होता है बैलेंसिंग कंडीशन बेटा। कौन सी कंडीशन है ना, तो उसको देखने से पहले इसमें सिर्फ ये लिख लो कि इसका डायग्राम बना देते हैं कि ये एक पॉइंट हुआ बेटा, यहाँ पर एक अपन ने क्या लगाया, रेजिस्टेंस ना, थोड़ा सा पास लग गया, छोड़ो थोड़ा ऊपर ले जाओ इसको। ये क्या लगा, एक रेजिस्टेंस लगा बेटा। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ बना है ना, यहाँ पे भी क्या लगा, एक रेजिस्टेंस लगा है ना। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से एक रेजिस्टेंस इस तरीके से लगाया नीचे की तरफ, है ना। डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा क्या। फिर इस तरीके से एक रेजिस्टेंस कहाँ लगाया बेटा, ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं, है ना। इन दोनों के बीच में क्या लगा देते हैं, जी। जी क्या है बेटा, देखो एक डायगोनल हुआ ये। सिमिलरली एक डायगोनल पे क्या लगा देते हैं, ये दूसरा डायगोनल हो गया। ठीक है, ऐसा कनेक्ट मत करो, थोड़ा अच्छा ही लगेगा। इस तरीके से ये होगा P, ये होगा Q, ये होगा R, और ये क्या होगा बेटा, ये चार रेजिस्टेंस लगे होते हैं। ठीक है ना। क्या ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है बेटा। अब मैं यहाँ बीच में से थोड़ी दिखाऊंगा, नहीं तुम्हें ऐसा लगे ना इंटरसेक्शन कर रहा है, तो बाहर से जोड़ दिया, ये डायगोनल है वो डायगोनल ही, बाहर से जोड़ता हुआ दिखा रहे हैं बस। ठीक है ना। तो और पॉइंट के नाम दे देते, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है बेटा, डी है ना। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल जो अपन सॉल्व करेंगे बाद में, वो क्या होता है, P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाय एस। P बाय क्यू इज इक्वल्स टू R बाय, अब इसमें से तुम्हें कोई भी तीन पता होगा, चौथा निकाल लोगे ना, या कोई सा भी अननोन हो सकता है। मान लो एस अननोन है, क्यू अननोन है, कोई सा भी हो सकता है, उस चौथे को तुम निकाल सकते हो। तो इसमें देखो फॉर्मेशन हमेशा याद रखना बेटा, जो भी एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो करा है, एडजेसेंट साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो इज इक्वल्स टू द अपोजिट एडजेसेंट साइड रेजिस्टेंस ऑफ रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। ऐसा ही कुछ है ना, इधर के रेशियो इज इक्वल्स टू, अब इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं, इधर का रेशियो बराबर, नहीं कर सकते क्या, देखो P बाय आर इज इक्वल्स टू Q बाय, यही होगा ना बेटा, ये डिवाइड में आएगा, ये मल्टीप्लाई में आएगा। देखो ये भी हो गया इधर का। तो यही हमारा क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज का फॉर्मूला बन के आता है लास्ट में। ठीक है ना, कि कैसा है, ये रेशियो के फॉर्म में होता है, ये एक ब्रिज टाइप का फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मीटर ब्रिज। ब्रिज टाइप का फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, मीटर ब्रिज बोलते हैं। प्रिंसिपल जो है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है बेटा, तो यहाँ पे अपन प्रिंसिपल लिख दे रहे हैं। प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है बेटा, ऑन द, या मीटर ब्रिज बोल रहा हूँ, व्हीट स्टोन ब्रिज work on the principle of balancing condition of गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की कौन सी कंडीशन पे बेस्ड होता है बेटा, बैलेंसिंग कंडीशन पे। ठीक है, अब बैलेंसिंग कंडीशन क्या है, कि जो V ऑफ G है बेटा, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज है, वो कितना होना चाहिए, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आना चाहिए। अब मैंने एक चीज तुमसे बोली थी, बताओ कभी भी किसी भी चीज का रेजिस्टेंस जीरो हो सकता है क्या, इस सारी इक्वेशन को देखो बेटा, वोल्टेज इज इक्वल्स टू IG, मतलब करंट इन गैल्वेनोमीटर, G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, G क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ
अब बताओ क्या रेजिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता किसी भी डिवाइस के लिए रेजिस्टेंस जीरो। तो मतलब जी कभी भी जीरो के बराबर वो पॉजिटिव वैल्यू देगा हमें। तो पक्की सी बात है अगर जी जीरो नहीं है तो मतलब क्या जीरो आना चाहिए, आई जी मस्ट बी जीरो। अगर वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर जीरो आ रहा है और वो वैल्यू ये है आई जी इंटू जी, जी तो जीरो के बराबर हो नहीं सकता, तो पक्की बात है कौन जीरो के बराबर होगा। इसी को क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग कंडीशन। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, बैलेंसिंग कंडीशन। क्योंकि दो वैल्यू का प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है मतलब पक्की बात है ना उसमें से एक ना एक को जीरो होना पड़ेगा, तभी तो जीरो आ पाएगा। अब जी जीरो हो नहीं सकता तो कौन जीरो होगा। अब देखो इसके अक्रॉस करंट कितना हो गया, इस आई जी के अक्रॉस करंट कितना हो गया, तो तुम इस ब्रांच को क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो या हटा सकते हो। अब जैसे ही इसको हटाओगे बेटा तो ये ऊपर सीरीज में जुड़ गया, नीचे भी काय में जुड़ गया, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैसे जुड़ गया, तो सॉल्व कर पाओगे इस चीज को। सेम टू सेम यही कंडीशन कहाँ लगती है, कैपेसिटर में लगती है बेटा। यही कंडीशन कहाँ लगती है, क्या होगा इस रेजिस्टेंस की जगह क्या लगे रहते हैं, यहाँ कैपेसिटर लगा देंगे, यहाँ कैपेसिटर लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, और यहाँ भी लगा देंगे। बस बैलेंसिंग कंडीशन का नाम ले देंगे। बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है, ये रही, P बाई क्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जैसे ही ये कंडीशन अपन को दिख गई तो अपन इसके बीच वाली ब्रांच को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो क्या दिखा, ऊपर वाली ब्रांच सीरीज, नीचे वाली ब्रांच सीरीज, और ये दोनों, बात समझ में फिर सॉल्व कर पाओगे। हाँ गैल्वेनोमीटर की ब्रांच हट जाएगी बिकॉज आई जी बराबर, अब करंट नहीं है, हाँ करंट कितना है, मतलब इस गैल्वेनोमीटर में करंट कितना है, जीरो आ गया मतलब करंट, और बेटा करंट जीरो होना मतलब ओपन सर्किट बन जाना, और करंट इन्फिनिटी हो जाना मतलब वोल्टेज जीरो बन जाना, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। नहीं ऐसा जरूरी थोड़ी है, ड्यू टू रेजिस्टेंस भी हो जाता है, तब करंट आता है। अपन पर्टिकुलर वोल्टेज की बात कर रहे हैं, डिफरेंस नहीं बोलो ना, ये डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है वीजी के क्रॉस, यहाँ ऊपर वाले में और नीचे वाले, ठीक है।